नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां पर कई सारी भाषाएं पाई जाती हैं, अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं, अलग अलग खान पान के कल्चर पाए जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा भारतीय संविधान इस विविधता का पूरा ख्याल रखता है और इसे बहुत सम्मान भी देता है। यही कारण है कि भारत को एक विविधताओं भरा देश कहा जाता है। अगर हम भाषा की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। आपको बता दें कि अगर आप किसी क्षेत्र से किसी दूसरे जगह जाने वाले हैं तो कुछ किलोमीटर के बाद ही भारत में भाषाएं चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से इतनी बड़ी विविधता भारत में है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान में 22 राज्य भाषाओं को दर्जा दिया गया है और उनके संरक्षण और संवर्धन की बात भी कही गई है। इसके बावजूद भारत में अक्सर भाषा विवाद देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं कल के महाराष्ट्र की घटना की, जहां पर एक डिलीवरी बॉय का ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं उस महिला ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उस डिलीवरी बॉय को मराठी नहीं आती थी। महिला ने कहा कि तुम पहले मराठी में बोलो। डिलीवरी बॉय ने कहा कि जब मराठी आती नहीं है तो मराठी में कैसे बोले। उस महिला ने उसके बाद उसका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया। आप सोच के देखिए कि कई सारे छोटे छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में पलायन करते हैं, ये सोच कर कि उन्हें रोजगार मिलेगा, एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। लेकिन जब उनके साथ भाषा के तहत दुर्व्यवहार किया जाता है तो आप सोच के देखिए कि कितना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि भारत का संविधान ही भारतीय नागरिकों को ये इजाज़त देता है कि आप अपनी आजीविका के लिए किसी भी क्षेत्र में जाने और काम करने का हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आए दिन ऐसे विवाद बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले की घटना है जब एक सेल्समैन को मराठी नहीं आती थी तो कुछ लोगों ने उसे आकर डराया, धमकाया और उसे थप्पड़ भी मारा कि तुम्हें मराठी क्यों नहीं आती है। महाराष्ट्र में अगर काम करना है तो मराठी जानना होगा। आपको बता दें ये भाषा विवाद का एक ऐसा रूप है जो कि स्वीकार्य नहीं है। मराठी एक खूबसूरत ज़बान है जिसकी हम सभी इज्जत करते हैं। भारत की राज्य भाषाओं में मराठी भी शामिल है। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपनी आजीविका चला सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। वहाँ पर अगर हम इस तरह के बैरिकेडिंग लगा देंगे कि आपको भाषा नहीं आती है, आप ये कपड़े नहीं पहनते हैं, आप ऐसा स्पेसिफिक खाना नहीं खाते हैं, तो आप सोच के देखिए लोगों के लिए कितनी मुसीबत खड़ी हो सकती है जिस भारत में इतनी विविधता है। मैंने आपको बताया कि भारत में लगभग 1600 ज़बानें बोली जाती हैं, भाषाएं हैं। और आपको एक बात और बता दूं, दुनिया के जितनी भी देश हैं वहाँ पर इतनी विविधता नहीं पाई जाती जितनी कि भारत में पाई जाती है। अगर हम भाषा की बात करें तो भारत में उत्तर भारत और मध्य भारत में लगभग सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है जो कि 43% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा आती है जो कि लगभग 8% है और तीसरे नंबर पर मराठी भाषा आती है जो कि लगभग 6% है। तो बता दूं कि यह वीडियो जो कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का था जिसे मराठी नहीं आने के कारण उस महिला ने एक्सेप्ट नहीं किया, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं नकारात्मक हैं। लेकिन आप ही बताइए, जिस देश का संविधान लोगों को उनकी विविधताओं को सम्मान देता हो वहाँ पर अगर हम सभी अपने अपने स्टेट में अलग अलग चीज़ों को लेकर लड़ते रहेंगे तो क्या हम भारत के नागरिक के रूप में अच्छा कर रहे होंगे। जिस चीज़ की अनुमति हमारा संविधान देता है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। देश के लिए एक बेहतर नागरिक के रूप में हमें उभर कर आना होगा। ऐसे संकीर्णताओं के खिलाफ में आवाज़ उठानी होगी क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और हमारे देश की खूबसूरती ही इस विविधता में है। हमें इस विविधता को बचाना होगा। इस तरह के किसी भी संकीर्ण स्टेप का हमें विरोध करना पड़ेगा। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करें मेरे चैनल पर बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।